संतोषी माता की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो, अपने अपने कुल देवी की जय हो। आज की कहानी है कि बुद्धिमानी से सेवा करें। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान, तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज़ काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहाँ क्यों जाकर बैठती हो? तो लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तो वहाँ क्यों बैठी है? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी नहीं बैठना। जो घर में बड़े बुड्ढों हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बुढ़ी यही है, और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वह हमारे घर की रिवाज नहीं चल देगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसीलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वो बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे, तो मैं सेवा ही मान लूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। अब सास डरने लग गई। मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास से पूछा, हाँ ठीक। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसीलिए मैंने पहले ही जमा कर ली है। तो सास ने कहा, तू क्या मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी? तो उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे यहाँ की रीति चलेगी। उस सास ने कहा, ये रीति थोड़ी ही है। तो बहू ने कहा कि आप ठीकरी में क्यों भोजन देती हो? थाली सास ने कहा, थाली कौन मांजे? तो बहू ने कहा, थाली मैं मांज दूंगी। तो तू थाली में कर दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बुढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? लड़की ने कहा, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। सास ने कहा, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। तो बहू ने कहा कि तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? तो सास ने कहा, पहले भोजन कौन दे? तो बहू ने कहा कि आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। तो सास ने कहा, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। बहू ने कहा, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को पहले बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग ले जाकर दादी को दे देती। माँ जी तो तन मन से उसे आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मुंह नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, क्या देखती हो? लड़की बोली, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। सास ने कहा, ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। तो बहू ने कहा, दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तो सास ने कहा, तू बिछा दे दूसरी। बहू ने कहा, आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ।
अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रहे थे। सास ने पूछा कि क्या देख रही है? तो लड़की ने कहा, देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़े कैसे दिया जाए। सास ने कहा, फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़ी दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो लड़की ने कहा, फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तो सास ने कहा, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौने आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई की से बुढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय।